हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बिल्कुल अलग मसाले के साथ पनीर फ्राई बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी पनीर फ्राई सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 मिनट में घर पे बना सकते हैं और ये पनीर फ्राई खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पनीर चाहिए होगा, तो 400 ग्राम यहाँ पे पनीर लिया है। पनीर की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब पनीर को आपने थोड़ा सा बड़े बड़े पीसेज में काट लेना है। ये देखिए इस तरह से इसके मैंने 3 पीसेज कर लिए हैं। बाकी जो इसकी कटिंग है ना वो फ्राई करने के बाद करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है पनीर को छोटे क्यूब्स में काट के फ्राई करते हैं, वो खाने में हार्ड हो जाता है। इसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसमें 1 चम्मच घी ऐड कीजिए और 2 क्यूब आपने इसमें बटर के ऐड करना है। बटर को आप यहाँ पे थोड़ा मेल्ट होने दीजिए। जैसे बटर मेल्ट हो जाएगा इसके बाद आपने इसमें पनीर ऐड कर देना है। ये देखिए पनीर के बड़े बड़े पीसेज आप यहाँ पे पैन के सेंटर में रख दीजिए और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई रखनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है। ये देखिए बड़े पीसेस फ्राई करने का एक और फायदा होता है, इनको ना पलटी भी आसानी से कर सकते हैं। छोटे क्यूब्स जब फ्राई करते हैं ना उनको पलटी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो ओके देखिए बहुत ही बढ़िया बाहर से यहाँ पे कलर आ चुका है और इसका जो पानी है पूरी तरह से सूख चुका है। अब मैंने पनीर को यहाँ पे निकाल लिया है। जो थोड़ा सा बटर यहाँ पैन में रह गया ना, इसी में हम तड़का बना के तैयार करेंगे बाद में। तो अब आपने पनीर की यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से पनीर को काट लीजिए। तो देखिए कितना सॉफ्ट रहा है पनीर और बाहर से अच्छा फ्राई भी हो चुका है। अब आपने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस करने हैं। छोटे पीसेस करने का फायदा ये होगा जब हम इसमें मिर्च मसाले डालेंगे ना अच्छी तरह से इसके ऊपर उनका टेस्ट आ जाएगा। तो सारे पनीर की देखिए मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पे आपको मसाला बनाने के लिए 2 प्याज, 1 टमाटर, एक आपको शिमला मिर्ची होगी। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च को आपने ना काट लेना है। तो प्याज को आपने बारीक काटना है। ये देखिए इस तरह से कट लगाइए, 1/2 कीजिए और इस तरह से इकट्ठा करके पकड़ के आप इसको देखिए चॉप कर सकते हैं। तो प्याज की कटिंग हो चुकी है। जो शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च के जो बीज हैं वो आपने हटा देने हैं और शिमला मिर्च को थोड़ा सा आपने मोटा मोटा काटना है। ये देखिए इस तरह से थोड़े से क्यूब्स में काटिए और टमाटर को भी आपने इसी तरह से कटिंग करना है। टमाटर की जो आइज है वो आपने हटा देनी है इस तरह से और टमाटर को भी आपने इस तरह से रफली काट लेना है। ज़्यादा फाइन चॉप करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे टमाटर को। तो देखिए प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर की मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके साथ में आपको ना थोड़ा सा अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, हरा धनिया चाहिए होगा। अब इसका मसाला बनाएंगे। यहाँ पे आपने 2 साबुत मिर्च लेनी है। तीखी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं, कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। 1 चम्मच आप इसमें सौंफ ऐड कीजिए, मोटी बारीक सौंफ जो भी हो वो डाल सकते हैं। 1 चम्मच आपने साबुत धनिया ऐड करना है और इसके साथ में कम से कम 25 से 30 आपने काली मिर्च ऐड करनी है, थोड़ा तीखा करने के लिए। थोड़ा सा आप इसमें करी पत्ता ऐड कीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है। इन मसालों को ना 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ड्राई रोस्ट करने से मसालों का जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो ओके देखिए मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिए। इसके बाद आप इनको बाउल में निकाल लीजिए। इसके बाद आपने ग्राइंडर जार में डाल देना मसालों को और एक बात जो हमने साबुत मिर्च यूज़ किया ना उनको आपने तोड़ के उनके सीड निकाल देने हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है और इसके साथ में आधा चम्मच आप इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए। ऊपर से आपने कवर कर देना है। इनको अपना ना दरदरा सा ग्राइंड करना है। ये देखिए इस तरह से दरदरा सा पाउडर बना लीजिए और इसके बाद यहाँ पे पैन में जो घी बच गया था थोड़ा सा आप इसको गर्म कर दीजिए। जैसे घी गर्म हो जाएगा इसके बाद आप ना हरे धनिया को निकाल लीजिए। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को आपने ना इकट्ठे यहाँ पे पैन में डाल देना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम टू हाई कर देनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में ना अच्छी तरह से इनको पका लीजिए ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो ओके देखिए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसके बाद आपने इसमें ना बारीक कटा हुआ प्याज और क्यूब्स में कटी हुई जो शिमला मिर्च है ना वो ऐड कर देनी है। अभी आपने टमाटर ऐड नहीं करने क्योंकि हमने प्याज को थोड़ा पकाना है। प्याज में जो कच्चा टेस्ट होता है ना उसको ख़त्म करना जरूरी होता है यहाँ पे। तो गैस की फ्लेम हाई कर देते हैं और हाई फ्लेम में आपने प्याज को भी ना 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे पका लेना है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करने की जरूरत नहीं है प्याज को। प्याज को हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है और इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना उसको ख़त्म करना जरूरी होता है। तो ओके देखिए प्याज को मैंने अच्छे से सॉफ्ट कर लिया। इसके बाद आपने इसमें रफली कटे टमाटर भी ऐड कर देने हैं। मैंने यहाँ पे 1 टमाटर का यूज़ किया। अगर आप इस सब्जी को ना रोटी के साथ बनाना चाहें तो 2 टमाटर भी डाल सकते हैं। टमाटरों को भी मैंने देखिए थोड़ा पका लिया है। अब इसके बाद आपने इसमें ना क्यूब्स में कट हुआ जो पनीर रखा होगा वो भी ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने ना अभी मीडियम टू हाई करनी है और पनीर को अच्छी तरह से प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च के साथ आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। जो डिश है ना स्नैक्स में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और इसके बाद आपने वो मसाला ऐड कर देना है। तो पूरा मसाला नहीं डाला है, थोड़ा सा मसाला मैंने यहाँ पे बचा लिया है। मसालों को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
और खट्टा करने के लिए आपने इसमें आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करना है या फिर चाट मसाला पाउडर डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा आपने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और इसके बाद थोड़ा सा इसमें नींबू का रस निचोड़ दीजिए। तो आधा नींबू आप इसमें निचोड़ दीजिए। अब आपने अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे मिक्स कर लेना है इस तरह से, और गैस की फ्लेम आपने हाई ही रखनी है ताकि पनीर जो है अच्छी तरह से यहाँ पे गर्म हो जाए। तो ये देखिए हमारा झटपट बनने वाला पनीर फ्राई जो है बनके तैयार हो चुका है और गर्मा गर्म आप इसको सर्व कर दीजिए। आप इसको स्नैक्स में खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।